आधुनिक मानव जाति का इतिहास काफी पुराना रहा है। जैसा कि आज हम एक मानव को देखते हैं, मानव आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं दिखता था। आज इंसानी दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, जो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। लेकिन पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी। पहले के लोगों के द्वारा दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था तथा उनका दिमाग आज के मानव की तुलना में बहुत ही कम विकसित था। कहा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी, लेकिन पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत आज से 40,000 लाख वर्ष पहले हुई थी, जिसको आदि मानव का नाम दिया गया था। आधुनिक मानव होमो के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? इस प्रश्न पर बहुत बार वाद विवाद हुआ है और इस विचार पर दो मत प्रचलित हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुआ था। ये तर्क वर्तमान में मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विभिन्नता पर आधारित हैं। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वह कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा में सबूत यह है, आधुनिक मानव में सर्वत्र सार्वजनिक और जेनेटिक समृद्धता पाई गई है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानताएं इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों की ओर चले गए। आधुनिक मानव के पुराने जीवाश्मों के सबूत अफ्रीका में मिलते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के पदचिन्ह को दर्शाते हैं।